मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए हम सब इस पर विचार करें। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि अन्वयादिरतस्य स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय यायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां विनिमयो यथा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, जिन्होंने इस संसार को बनाया और जिन्होंने इस संसार को स्थित रखा है और जो इसका प्रलय करते हैं, अर्थात जो इस संसार के उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, और जिन्होंने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया, जो हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्मा नहीं है, प्रत्युत जिन्होंने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया और जिस ज्ञान में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जो स्वराट हैं, जो भगवान स्वयं प्रकाशित है, किसी प्रकाश से उनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता, जो स्वयं प्रकाश हैं, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, और जिन भगवान की, जिन परमात्मा की कृपा से यह सत्व रज और तमोगुण से उत्पन्न यह जो संसार है, जैसे सूर्य रश्मियों में जल में थल की और थल में जल की प्रतीति हो जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन गर्मी के समय में जैसे देखते हैं स्थल में जल दिखने लगता है और जल में स्थल की प्रतीति होती, जबकि ऐसा है नहीं है। लेकिन ऐसा जो होता है, उसी प्रकार से यह संसार असत्य है, क्योंकि जो पहले था और अभी है और जो बाद में रहेगा वही सत्य है। तो पहले परमात्मा थे, परमात्मा अभी भी हैं और परमात्मा बाद में भी रहेंगे। तो परमात्मा की ही सत्ता सत्य है, यह संसार असत्य है। और असत्य होते हुए भी जिन अधिष्ठान सत्ता, जिन ब्रह्म की कृपा से यह सत्यवत प्रतीत होता है, उन ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। ये संसार है नहीं। जैसे अगर संसार रहता तो ये हमेशा रहता है, ये स्वप्न के समान। जैसे हमने स्वप्न देखा, स्वप्न तब तक है जब तक हम जग नहीं गए, और स्वप्न जो है जब जग जाता है जीव देखने वाला, तो उस स्वप्न का कोई प्रभाव नहीं होता। वैसे जो संसार में जग जाता है, उस पर ये जो है मायामय संसार को जान लेता है और उसे इसकी क्या स्थिति है इसका भी भान हो जाता है। और इसमें भगवान वेदव्यास ने कहा सत्यम परम धीमहि। उन्होंने कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, कि अगर कृष्णम परम धीमहि लिखते तो कृष्ण भक्त कहते, तो ये तो जो है कृष्ण के भक्तों का ये शास्त्र है। अगर रामम परम धीमहि लिखते तो राम के भक्त बोलते कि
ये भगवान राम के भक्तों का ये शास्त्र है। शिवम परम धीमहि लिखते तो भगवान शिव के भक्त बोलते भैया ये शिव से संबंधित है, इसलिए भगवान शिव का ग्रंथ है। और इसलिए उन्होंने देवीम पराम धीमहि भी नहीं लिखा कि अगर देवी के जो भक्त हैं वो बोलते कि इसमें जो है देवी की ही कृपा से यह शास्त्र बना है, इसमें देवी की कृपा प्राप्त जो भक्त हैं उन्हीं के लिए शास्त्र है। तो भागवत जो है किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी देश, ऐसा किसी का ये शास्त्र नहीं है। ये सबका शास्त्र है, सबके कल्याण के लिए है। अगर भागवत का पूरे विश्व में जितनी भाषाएं हैं उसमें जो है इसका ट्रांसलेशन करके लोगों के भागवत की कथा लोगों को समझाई जाए, सुनाई जाए, पढ़ाई जाए, तो आज जो पूरे विश्व में चारों तरफ युद्ध का वातावरण बना हुआ है, जब व्यक्ति अपने अच्छे जीवन को, अपने जीवन की सत्यता को समझ जाएगा तो फिर बैर विरोध मिट जाएंगे। क्यों? जैसे सूर्य की रश्मियों में या चंद्र की रश्मियों जैसे चंचलता जो रहती है, तो उसमें अनेक दिखाई पड़ते हैं चंद्रमा, और उनका प्रकाश जो है सब पर पड़ता है, सब उससे प्रकाशित है। उसी तरह से सभी जीव, पूरे जो मानव नहीं, पूरे जीव उसी परमात्मा के सत्ता से सभी प्रकाशित हैं। तो वही परमात्मा ने सबको बनाया है, हम उन्हीं के अंश है। तो हम जो आप हैं वही हम भी हैं। तो जब इस बात की जानकारी लोगों को हो जाएगी तो परस्पर जो बैर विरोध है वो मिट सकता है, क्योंकि लोगों को अपनी वास्तविकता की जानकारी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हम ये हैं, हम अपने शरीर को ही समझते हैं कि हम अमुक व्यक्ति हैं, हम राम है, मोहन है, ये है, वो है। तो हम जब तक हमें इसकी बात की जानकारी नहीं, जैसे क्या है कि ये, जैसे हम ये बोले कि ये पटका, तो ये पटका जो है मेरा पटका, इसका मतलब हम अलग हैं। मेरा शरीर मतलब हम अलग, मेरा शरीर अलग है। हम इस शरीर में बैठे हुए हैं, हम, मेरा ये शरीर नहीं है। तो इसलिए जो है हमको इसकी जानकारी नहीं है कि हम हैं क्या। जब जिस दिन ये जानकारी हो जाएगी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और बैर विरोध स्वयं ही खत्म हो जाएगा। फिर अगले श्लोक में करते हैं, धर्म प्रोजित कैतोत्र निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। यहाँ पर कहते हैं सुन कि ये भागवत जो है शुद्धांतःकरण पुरुषों के लिए जानने योग्य वास्तविक वस्तु का इसमें निरूपण हुआ है। और यह भागवत भगवान वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, और वेद व्यास जी के द्वारा रचित भागवत का जब हम श्रवण करते हैं, जब हम भागवत के शरण में आ जाते हैं, हमें तब तक अन्य शास्त्रों के पढ़ने की जरूरत है जब तक हम भागवत की शरण में नहीं आए हैं। जब तक हम भागवत की चरण शरण में जब आ गए हैं तो हमें यहाँ पर ये है कि तब हमें किसी शास्त्र की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सद्यो, यह भागवत ऐसा है जब सुकृति लोग इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, श्रवण की केवल इच्छा करने मात्र से ही यह जो है यह ऐसा ग्रंथ है कि इसके श्रवण की इच्छा करने से ही भगवान उस इच्छा करने वाले के हृदय में आकर के
बंदी बन जाते हैं, ऐसा भागवत महापुराण है। और इसमें प्रोज्झित धर्म का वर्णन किया गया है, मतलब त्यागा हुआ धर्म। प्रोज्झित धर्म मतलब त्यागा हुआ धर्म। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न जब तक हम देखते रहे तब तक भाई स्वप्न में ही हमको जो है बहुत धन मिल गया, हम बहुत धनवान हो गए, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे होंगे। लेकिन जब हम इससे, तो वहां पर जो है कब तक रहा, कि इसकी मतलब हमें जो है इसकी जानकारी तब तक रही जब तक हम स्वप्न देखते रहे। लेकिन जब स्वप्न से हम जग गए तो हम इससे कोई मतलब नहीं रह गया, तो हमने उसका त्याग, तो ये हुआ ये त्याज्य धर्म, त्यागा हुआ धर्म हुआ कि इसको हमने त्याग कर दिया। लेकिन कुछ धर्म ऐसा होता है उसको त्यागा नहीं जा सकता। जैसे अग्नि की कहे कि उष्णता त्याग दो तो त्याग नहीं हो सकता। जल की शीतलता उससे अलग नहीं की जा सकती। सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो है प्रोज्झित धर्म मतलब ये त्यागा हुआ धर्म, जिसको त्यागा जाए। धर्म प्रोज्झित, ये प्रोज्झित धर्म का इसमें निरूपण हुआ है। और शेष अगले अंक में। तब तक के लिए आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और भागवत संबंधी आप किसी भी जानकारी के लिए मेरे नंबर 9827980269 पर संपर्क कर सकते हैं। और जो भाई बंधु और जो बहनें ये मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों, कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आप लोगों को मेरा पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।